जी बेटा चैप्टर का नाम है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरे चैप्टर का नाम है। सबसे बात करते हैं नंबर 1 स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है बेटा ax² प्लस की bx प्लस की c इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। नंबर 2 मैंने आपको बताया था इसके जो मेथड है हमारे पास यहाँ पे सोल्व करने के, मेथड फॉर सॉल्विंग। जी बेटा इसके सोल्व करने के जो मेथड हमारे पास है वो है 3। नंबर एक है हमारे पास फैक्टर मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। नंबर बी मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। जी बेटा सेकंड मेथड है। और नंबर थर्ड है बेटा, नंबर थर्ड मेथड है हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये 3 मेथड हमारे पास हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड आप यहाँ पे सीखोगे। इसके बाद नंबर थर्ड आप सीखोगे यहाँ पे फाइंडिंग नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स की नेचर पता करने की आप यहाँ पे सीखेंगे। उसके रूट्स रियल है, रेशनल है या फिर इक्वल है या अनइक्वल है, ये चीज आप यहाँ पे सीखोगे। नंबर 4 यहाँ पे आप सीखेंगे नेक्स्ट नेचर के बाद डिस्क्रिमिनेंट, DISCRI डिस्क्रिमिनेंट। जी बेटा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप निकालना सीखेंगे। D=B² 4AC। इस पूरे चैप्टर के अंदर ये सारा वर्क है जो आप सीखने वाले हैं। मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार दोबारा फिर रिवाइज कर रहा हूँ। हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है एक एन इक्वेशन हुज मैक्सिमम डिग्री इज 2, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद यहाँ पे मेथड फॉर सॉल्विंग, इसको सॉल्व करने के मेथड आप सीखेंगे यहाँ पे 3। नंबर 1 फैक्टर मेथड, नंबर 2 मेक ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड, नंबर 3 श्रीधराचार्य फॉर्मूला। 3 मेथड यहाँ पे सीखोगे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तीसरा आपको बताया मैंने आपको फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, किसी रूट्स मतलब इक्वेशंस की जो रूट्स है उसकी नेचर फाइंड करना है, यहाँ पे ये चीजें आप सीखेंगे। और चौथा वर्क आप सीखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, किसी भी इक्वेशंस की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना, ये यहाँ पे सीखेंगे आप। इसी पे बेस है ये नेचर, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाए 0 तो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, ये चीज आप यहाँ पे सीखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहली एक्सरसाइज है मेरे पास 4.1, जिसका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1। जी बेटा इसका पहला क्वेश्चन मेरे पास है, पहला पार्ट है इसका, पहले क्वेश्चन नंबर 1 का। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिया हुआ है आपको x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट x-3, 2 ब्रैकेट x-3, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉरी आपको बताना है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहले क्वेश्चन के अंदर पार्ट है आपके पास, 8th पार्ट है यहाँ पे, और इनकी 8th पार्ट में आपको बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको होल स्क्वायर खोलने के बाद अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन रही है, इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, अगर इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ये चीज आप यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर मैं ओपन करता हूँ। जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी इजकल टू 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 2x माइनस के 6, एक तरफ लेकर आएंगे यहाँ से x² प्लस की 1 प्लस के 2x माइनस के 2x प्लस के 6 इजकल टू 0, यानी आगे बेटा x², 2x से 2x कैंसिल, प्लस के 7 इजकल टू 0। और दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दिस इज अ क्वाड्रेटिक, जी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है बेटा 2 है, और जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री 2 होती है उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है बेटा यहाँ पे 2 है। और जिस भी इक्वेशन, हाँ बेटा
चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस की 2x इक्वल टू माइनस की 2 इंटू 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस की 2x इक्वल टू माइनस की 2 इंटू 3 माइनस एक्स। आपको यहां भी बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया थी अभी किसे कहते हैं, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो। आपको जब मैंने इसमें होल स्क्वायर खोला, इसे ओपन किया a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 इजकल टू 2x माइनस की 2 3 6। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x, इसे उधर लाया बेटा माइनस की 2x माइनस के 6 है तो प्लस के 6 इक्वल टू 0, 2x से 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 प्लस के 7 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं मैक्सिमम डिग्री इसकी 2 है, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। जब मल्टीप्लाई आप करेंगे इसकी एक्स स्क्वायर माइनस की 2x इक्वल टू माइनस की 6 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2x, एक तरफ उठा के लेकर आएंगे इसे एक्स स्क्वायर माइनस की 2x माइनस की 2x प्लस के 6 इजकल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6 इजकल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है बेटा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है जी बेटा, मैक्सिमम डिग्री कितनी है इसकी 2 है, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। जी बेटा थर्ड पार्ट है हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। जी बेटे मेरे क्वेश्चन है और हमें पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्या करता हूँ, पहले इसे सोल्व करूंगा मैं। सोल्व करने के बाद इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 बनती है तो ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 नहीं बनती तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक्स के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 में करेंगे बेटा 1x, माइनस 2 के एक्स में करेंगे माइनस की 2x, माइनस 2 की 1 में करेंगे माइनस की 2 इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3x, माइनस 1 के एक्स में करेंगे माइनस एक्स, माइनस 1 की 3 में करेंगे बेटा माइनस की 3। जी बेटा मेरा क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस के 2x माइनस के प्लस के 1x माइनस के 2x को माइनस के बच गया x, माइनस के 2 इक्वल टू 3 में से बन गया 2x, माइनस के 3 एक तरफ लेकर आएंगे से तो माइनस एक्स माइनस के 2x माइनस के 2 प्लस के 3 इक्वल टू 0। कितना आ गया बेटा माइनस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो 1 है, इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 नहीं है, तो लिख दो सो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप देख रहे होंगे क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 नहीं है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री 1 है, सो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होगी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 नहीं होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। दैट इज द सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट में आपने देखा। फर्स्ट पार्ट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, सेकंड पार्ट इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट थर्ड पार्ट आपने देखा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ जो पावर 2 वाली डिग्री पावर वाली जो टर्म थी वो दोनों आपस में कैंसिल हो चुकी, सो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात करता हूँ इसके फोर्थ पार्ट पर। जी बेटा फोर्थ पार्ट है हमारे पास x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। जुमनी पर खाने क्या कहती है इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5 है। x माइनस की 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ये मेरा क्वेश्चन है, आपको बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। x की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस के x, माइनस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस के 6x, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस के 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। इसको थोड़ी छोटे नहीं कर दिए, मैडम मैं कह रही कि किसी भी टाइम हमें स्कूल में आवेंगे तो वो क्लास लेंगे, चाहे आप 10 बजे आओ 11 बजे आओ, अपने बैच खत्म करके आओ। कहेगी मैडम उन्होंने कहा मुझे कि वो 10 बजे अपनी बैच खत्म करके आ जाओ। हाँ बेटा क्या क्या मैंने दोनों की मल्टीप्लाई आपस में की है। एक्स की मल्टीप्लाई 2x में की तो 2x स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई 1 में करी तो x, माइनस 3 की इसमें करी तो माइनस के 6x, माइनस की 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। सबको एक तरफ लेके उठा के लेके आता हूँ, 2x स्क्वायर मैंने जी चीज लिखा, माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर आकर के, प्लस के 1x माइनस के 6 तो माइनस के 5x, माइनस के 5x ये वाला भी इधर आ गया, माइनस के 3 इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया बेटा एक्स स्क्वायर, माइनस के 10x माइनस के 3 इक्वल टू 0।
लिख दो यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री इसकी 2 है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी बेटा ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है बेटा, मैक्सिमम डिग्री इसकी 2 है। सो दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को बताओ जल्दी यहाँ तक। इसके 30 नंबर कौन से ज्यादा लगा रहे हैं? कॉपी निकाल देना फिर अच्छे से, और क्या हटा दो, मैंने भी हटाई था। हाँ बेटा, अरे कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को जल्दी बताओ मुझे। आर्यन ठाकुर, आयुषी, अद्विका, अक्षिता मित्तल बेटा, अक्षिता, अर्पित गोयल, खुशी शर्मा, ममता विद्वान, नमन संगल, सूर्य गर्ग, वंशिका गोयल एंड वीनस चौधरी। जी बेटा कोई प्रॉब्लम है इन सारे क्वेश्चंस के अंदर? आप देख रहे होंगे सब में आपको ये पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 मिलेगी आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 नहीं मिलेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यही पूरी क्वेश्चन के अंदर हम नहीं आ सके हैं बेटा। कौन सा पार्ट? बताऊंगा बेटा 6B पहले, फिलहाल 5th पार्ट पाओ जल्दी। जी बेटा 5th पार्ट है इसका 2x - 1 into x - 3 equal to x + 5 into x - 1, x + 5 into x - 1। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जी। 2x की x में करेंगे 2x स्क्वायर, 2x की यहाँ पे करेंगे तो माइनस के 6x, -1 की करेंगे तो -x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 इक्वल टू x के x में करेंगे x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 5x माइनस के 1। सबको एक तरफ लेकर आता हूँ तो 2x स्क्वायर एज इट इज, माइनस के x स्क्वायर ये वाला इधर उठा के लिखा है, माइनस के 7x यहाँ से आ गया, प्लस के 3 इजिकल टू प्लस के 4x बचेगा बेटा यहाँ पे, और माइनस के 1। जब इधर उठा के लेके आओगे 2 में से 1 गया, 1x स्क्वायर बचा, माइनस के 7x माइनस के 4x प्लस के 3 प्लस के 1 इक्वल टू 0। जब आप इन्हें अरेंज करेंगे, x वाले टर्म को एक साथ ऐड करेंगे और x स्क्वायर वाले टर्म को हम एक साथ ऐड करेंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 4 इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 है। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है, 2 है। जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। बात करते हैं उसके 6th पार्ट की। जी बेटा 6th पार्ट की बात कर रहा हूं। 6th पार्ट है बेटा हमारे पास, सिक्स पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। जी बेटा मुझे प्रूव करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, देखता हूँ उसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 आती है या नहीं। जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 आ गई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं आती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये एज इट इज लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1। इसे बेटा a माइनस b का होल स्क्वायर से ओपन करूँगा इसे, तो a माइनस b के स्क्वायर से ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 2। जी बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x प्लस के 1 इजकल टू 4 माइनस के 4x, एक तरफ लेकर आएंगे तो 3x प्लस के 4x इजकल टू 4 माइनस के 1, 7x इजकल टू 3। आप देख रहे होंगे इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 नहीं है, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो लिख दो इसके बारे में, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 नहीं है। अगर इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, लेकिन यहाँ जो डिग्री है वो 2 नहीं है। सो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जी बेटा बात करता हूँ 7th पार्ट की। 7th पार्ट बेटा हमारे पास है x प्लस 2 की होल पावर 3, x प्लस 2 की होल पावर 3 इजकल टू 2x ब्रैकेट x माइनस 1, 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। ये मेरा क्वेश्चन है और हमें बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है।
जी बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी होल पावर थ्री का फॉर्मूला अपन करते हैं। यहाँ पे आपको पता है ए प्लस बी होल पावर थ्री का फॉर्मूला कोई बताएगा? ए प्लस बी की होल पावर थ्री का फॉर्मूला जी कोई बताए? ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला? हेलो, अरे कोई बताएगा ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला? हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं। एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 जी बेटा मैंने ए प्लस बी की होल पावर थ्री का फॉर्मूला ओपन किया। इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x क्यूब माइनस के 2x, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप x क्यूब प्लस 8 3 to 6x स्क्वायर 3 to 6 to 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस के 2x, एक तरफ उठा के लिखा होगा आपने तो x क्यूब को एक साथ लेता हूँ माइनस के 2x क्यूब प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 2x प्लस के 8 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास माइनस के x क्यूब प्लस के 18x और 18 और 2 कितना हो बेटा 20x प्लस के 8 इक्वल टू 0। जी बेटा आप देख रहे हो इसकी जो मैक्सिमम डिग्री हो कितनी है 3 है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 होनी चाहिए थी, यहाँ पे पावर 3 है। सो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 नहीं है। जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 नहीं होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। तो आप देख रहे हो इसकी जो डिग्री है वो 2 नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे कितनी है इसकी 3 है। कुछ मंगवा लो, कुछ लिया उधर कमारे नोट कमारे तो। चलिए बात करता हूँ बेटा आसन क्या एक पार्ट है बेटा एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 कैसी लिस्ट सब 12 बजे आएंगे जब आवा तो इक्वल टू एक्स माइनस 2 की होल पावर 3। कौन सी लिस्ट है यार तू? 12th की 10th की मार्क्स 10th की अब तो फाइनल करी आपने ये दी। अरे जो तुमने दी उसको कोडिंग तो नंबर किया हमने 30/70 हमने कुछ नहीं करा। जो आपने हमें लिस्ट दी उसी के अकॉर्डिंग तो हमने आपने अपनी लिस्ट नहीं बनाई थी ना, हमने नहीं बनाई। ठीक है अरे इन्होंने अपनी लिस्ट बनाई थी घटा बढ़ा अच्छा वो लिस्ट बनाई थी। हाँ ठीक है बाकी आप जी बेटा यहाँ पे क्या करते हैं इस होल क्यूब खोलते हैं। अरे अन्य वक्त ऐसी हूँ वेंदी वक्त हमारी ले ले जा सारी तो लीजिए बाद में मुझे काम कर रहे हैं। देखिए ये है क्या? हाँ ये है। हाँ बेटा तो यहाँ बताना है भाई ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो क्या करते हैं इसे भी a माइनस बी की होल पावर 3 ओपन करते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 इक्वल टू, इसे a माइनस बी की होल पावर 3 से ओपन करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस की 2 क्यूब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर a माइनस बी की होल पावर 3 का। a माइनस बी की होल पावर 3 का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस की 3 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2। जी बेटा ये आ गया एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के 8 माइनस के 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल तो माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 इक्वल टू माइनस 8 माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x। जी बेटा सबको एक तरफ लेकर आइए आप इन्हें, तो माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 6x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 12x प्लस के 1 प्लस के 8 इक्वल टू 0। जी बेटा मेरे पास इक्वेशन बन के आई यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के 9 इक्वल टू 0। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। आप देख रहे होंगे दिस द मैक्सिमम डिग्री इज 2, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
जी बेटा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि आप देख रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है बेटा 2 है। नंबर लिख ली। अब नोट पे हमारा है, अब बता दावत को मैं क्या है मैं क्या हमारा जी बेटा बात करते हैं। अरे हम इतने नहीं पढ़ा रहे, जितने में सुबह शाम तक पढ़ाऊँ एक बैच में पढ़ा रहे वो। ऑनलाइन है 1 2 हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम है आपको दी हुई है क्वेश्चन ने। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी बेटा जो फॉर्म आपको दे रखी है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमें इसे लिखना है। आपको वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे दी हुई है, सोल्व नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, मुझे सोल्व नहीं करना है, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है बस केवल। क्वेश्चन ने ये कहा कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया है वो 528 है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लंबाई है उस रेक्टेंगल प्लॉट की, सपोज कीजिए रेक्टेंगल प्लॉट है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है बेटा आपके पास, वो ट्वाइस 2 गुने से 1 ज्यादा है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को मैं x मान लेता हूँ तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 2x + 1 हो जाएगी। और जो एरिया दे रखा है वो दे रखा 528। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, है ना। इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए हमें जो इक्वेशन बनानी है वो सिचुएशन वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। केवल ये करना है, मुझे इक्वेशन नहीं बनानी, वो सोल्व नहीं करना है। तो क्या किया मैंने, लेट ब्रेथ ऑफ ए प्लॉट इक्वल टू, मैंने ब्रेथ इसकी मैंने बांटी x मीटर, और जो बेटा लेंथ है इसकी वो हो जाएगी इसकी 2x + 1, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 गुने से 1 ज्यादा है। क्या बेटा लेंथ जो है ब्रेथ की 2 गुने से 1 ज्यादा है, तो 2x + 1 इसकी क्या होगी बेटा, ब्रेथ लेंथ होगी 2x + 1। एरिया आपको रखा है इसने 528 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आपको दे रखा है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके नीचे, L × B = 528। लेंथ इज 2x + 1, ब्रेथ इज x = 528। जी बेटा मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2x² + kx = 528, और ये आगे बेटा 2x² + kx माइनस के 528 = 0। दिस द रिक्वायर्ड आंसर, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, दिस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे क्या करना था बेटा, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना था, हमें सोल्व नहीं करना है इसे। क्वेश्चन ने ये पूछा था कि, क्वेश्चन ने कहा था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस सिचुएशन को जो आपको दी हुई थी वर्ड प्रॉब्लम में, हमें इसे कन्वर्ट करना था किसमें बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में से कन्वर्ट करना था। बात करता हूँ सेकंड पार्ट की, केमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री की। जी बेटा बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो इंटीजर फाइंड करने के लिए जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनेगी वो मुझे फाइंड करनी है। तो यहाँ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू, मैंने x मान लिया, और सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू मान लेंगे हम x + 1। जब भी कंसेक्यूटिव की बात हो, कंसेक्यूटिव किसे कहते हैं, जो लगातार आते हैं, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है। तो एवरी नंबर क्या करना होता है बेटा, जो प्रीसीडिंग नंबर है, जो सक्सेसिव नंबर है, एक नंबर ऐड करने के बाद आता है। तो जैसे ही यहाँ पे एक को नंबर को मैंने x मान लेता हूँ, दूसरे को क्या मानना पड़ेगा आपको, x + 1। तो एक मैंने फर्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर है उसे मैंने x सिलेक्ट किया, तो सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, x + 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा कि जो 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं उनकी जो प्रोडक्ट है बेटा वो 306 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की प्रोडक्ट x × x + 1 = 306। मल्टीप्लाई नंबर करेंगे, x² + kx = 306, इधर लिखा होंगे इसे, x² + kx वंस की 306 = 0। दिस द रिक्वायर्ड आंसर, ये है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। जी बेटा थर्ड पार्ट भी ध्यान दीजिएगा, केवल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म करनी है, हमें सोल्व यहाँ पे नहीं करनी है। क्या कहा थर्ड पार्ट में, ध्यान दीजिएगा। एक रोहन की मदर एज है, रोहन मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम
रोहन की एज से 26 साल बड़ी है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद उनकी जो एज की प्रोडक्ट 360 हो जाएगी। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, तो दोनों की प्रेजेंट फाइंड करने के लिए जो क्वेश्चंस बनेगी वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, क्या करता हूँ, लेट थर्ड पार्ट, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर एज, रोहन्स मदर, वुमेन एक्स ईयर मान ली बेटा, सॉरी ये कहा था इसने रोहन मदर एज 20, अच्छा रोहन से, तो रोहन की मानेंगे आप यहाँ पे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इजकल टू एक्स ईयर, इसकी एज को मैंने एक्स ईयर मान लिया। सो रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी बेटा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था रोहन की जो मदर की एज है वो उससे 26 साल ज्यादा है, x + 26। जी बेटा, x + 26 ईयर किसकी हो जाएगी, रोहन की मदर की एज हो जाएगी x + 26। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा था कि दोनों की जो प्रेजेंट एज है उनकी जो प्रोडक्ट है 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद 360 हो जाएगी। तो 3 साल बाद की बात हो रही है तो x + 3 इसमें भी 3 ऐड करेंगे और x + 26 + 3 इसमें भी 3 ऐड करेंगे। 3 साल बाद दोनों की जो प्रेजेंट एज की जो प्रोडक्ट होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 360 होगी। ये मेरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा एक बार दोबारा फिर। क्वेश्चन ने कहा था कि रोहन की जो माता की एज है उस रोहन की एज से 26 साल ज्यादा है, रोहन की एज से 26 साल ज्यादा, रोहन की एज को मैंने x मान लिया। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इजकल टू x ईयर, सो रोहन्स मदर एज, रोहन की जो माता की एज जो कितनी हो जाएगी बेटा, x + 26, क्योंकि 26 साल ज्यादा है तो x + 26 मैंने इसमें ऐड किया। क्वेश्चन ने कहा है कि उन दोनों की 3 साल बाद की जो एज है उनकी प्रोडक्ट 360 है, तो इसमें भी 3 ऐड किया, इसमें भी 3 ऐड किया, x + 3 इंटू x + 26 + 3 इजकल टू 360, और x + 3 ब्रैकेट में x + 29 इजकल टू 360, मल्टीप्लाई करेंगे x² + के 29x + 3x + 87 इजकल टू 360, और x² + 29 कितना होगा बेटा, 32x + 87 माइनस के 360 इजकल टू 0। जी बेटा, x² + के 32x माइनस के यहाँ पे बचेंगे 273 इजकल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, और दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो आज का जो वर्क है, एक क्वेश्चन हमारा और बचा है वो मैं कल कराऊंगा, चौथा पार्ट कोशिश करिएगा अपने आप करने की, नहीं तो ये सेम वर्क है कि हमें क्या करना है बेटा, क्वाड्रेटिक